हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम एक रेसिपी लेकर आए हैं ये कर्नाटक का और मैसूर का बहुत ही खास एक रेसिपी है। ये बहुत ही हेल्दी है। छोटा छोटा बच्चा से बड़ा तक सभी पसंद करने वाला ये डोसा है। और आज का डोसा का रेसिपी आपको मैं बताने वाला है। बिल्कुल कड़क कुरकुरेदार मज़ेदार रेसिपी है। इसमें इडली बना सकते, डोसा बना सकते। एक ही रेसिपी में आपको बताऊँगी, चार रेसिपी आपको बताऊँगी आज। पहले हमने 1 कप जो है ना उड़द दाल हमने यहाँ पर ऐड किया है। साथ ही साथ 3 कप वाइट चावल जो है हमने यहाँ पर ऐड किया है और इसको 5 से 7 बार इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। आपको 8 से 10 घंटा के लिए इसको भिगा के रख देना है और ग्राइंडर का सहारा में इसको अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है। ग्राइंडर से इसका जो पेस्ट होते अच्छी तरह से इस तरह से ग्राइंडर में आपको पेस्ट बनाना है। आपके पास मिक्सचर है तो बहुत ही अच्छा है और मिक्सचर में भी आप पेस्ट बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मेथी दाना आपको ऐड करना है और कुछ भी नहीं ऐड करना है। उड़द दाल और चावल जो है परिमाण हिसाब मैंने आपको बताया। 1 दाल उड़द दाल, 3 कप चावल और ग्राइंडर में अच्छी तरह से इसको पेस्ट बना लेना है। बिल्कुल फाइन पेस्ट आपको बनाना है। आपके पास मिक्सचर है तो बहुत ही अच्छा है और मिक्सचर में भी आप ग्राइंडर कर सकते हैं। घर में हम किस तरह से डोसा बनाते हैं वो आपको पास शेयर करूँगी। होटल व रेस्टोरेंट के जैसा और जो टेस्टी फुल है, अलग अलग तरीक़े से डोसा बनाते हैं, किंतु एक ही रेसिपी आपको अलग अलग तरीक़े से मैं बताने वाला है। पहले तो हमने यहाँ पर पेस्ट जो है अच्छी तरह से बारीक हुआ कि नहीं देख लिया है और इसको इस तरह से पेस्ट बना लेना। बिल्कुल वाइट देखो। और ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है और साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, मुंबई, पुणे आप कहीं भी जाओ, विदेश में भी, और इसकी डिमांड जो है बहुत हेल्दी रेसिपी बोल के हर आदमी पसंद करने वाला ये रेसिपी है। और हमें इस तरह से ग्राइंडर से निकाल लिया है और अच्छी तरह से मिक्स करके इसको 15 से 12 घंटा के लिए रेस्ट में रख देंगे। बिल्कुल बाहर रखने का। और मिक्स करने टाइम आपको थोड़ा सॉल्ट ऐड करना है और आप चाहे तो इनो भी ऐड कर सकते, नहीं तो आप सोडा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो 8 घंटे से 12 घंटा तक इसको रेस्ट में रख देना है आपको। और हमारा जो पेस्ट है बिल्कुल तैयार हो चुका है। देख सकता हमारा जो पेस्ट है देखो। और इस तरह से जितना अच्छी तरह से मालिश करेगा उतना जो बेटर है ना बहुत अच्छी तरह से बेटर बनते। तो इस तरह से मिक्स कर लेना है आपको बार बार। डोसा बनाने के लिए इसको आप 2 चम्मच है ना शुगर आपको ऐड करना है, हमें गोल्डन कलर लेके आने के लिए। चलिए हम शुरू करते साथ मिलके। आप सभी को कुकबुक 7 में सभी को मैं वेलकम करता हूँ। इस पेज में दिया गया बहुत सारा रेसिपी है, ज़रूर फॉलो कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, फॉलो, शेयर कीजिए। ये जो तावा है हमने गरम किया है और ऐसा थोड़ा सा पानी ऐड करने से आपको मालूम पड़ेगा ये तावा कितना गर्म हो चुका है। तो परिमाण हिसाब से हमने यहाँ पर डोसा जो है हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ये है ओनियन उत्तपा हम बना रहे और इस तरह से ऊपर से आपको ओनियन, चिल्ली और कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर इसमें ऐड कर देना है इस तरह से। और हमारा जो घी है ऊपर से घी भी आपको ऐड करना है। डोसा में कभी भी आप घी ऐड कीजिए और बहुत ही टेस्टीफुल होते। साउथ इंडियन में बहुत ही ख़ास एक रेसिपी है। ये है ओनियन उत्तपा है। आप एक बार बनाएगा तो आपको बार बार बनाने के लिए मन करेगा। ये बहुत ही हेल्दी है, बच्चों को ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। और देख सकते हैं आसान तरीक़ा में हमारे जो तावा में डोसा उठ गया है। और इसी तरह ये तवा चाहिए तो आपको मार्केट से भी मिल जाएगा। तो हमारा ओनियन उत्तपा तैयार हो चुका है। नेक्स्ट हम तैयार करेंगे टमाटर उत्तपा। इस तरह से आपको पानी भी इसमें ऐड करना है। ज़्यादा हीट होने से क्या है आपको ज़्यादा चिपक जाएगा। और थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करके इसको अच्छी तरह से सफाई कर लेना है। और इसमें ऐड कर देंगे हमारा टमाटर जो है और इस तरह से हमें टमाटर भी इसमें ऐड कर देना है। साथ ही साथ ऑनियन,
साथ ही साथ ग्रीन चिल्ली इसी में ऐड कर देना है। ये मैसूर का बहुत ही ख़ास एक रेसिपी है, क्योंकि हमारा डोसा में बहुत कुछ आइटम बनते हैं और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। और तीसरा पार्ट भी हम इस तरह से हमें पका लेना है। और इस तरह से हमने उठा लिया है। और इस तरह से पकाना है आपको, दोनों तरफ अच्छी तरह से इसको पकाना है। और हमारा जो टमाटर और ओनियन उत्तपा तैयार हो चुका है इस तरह से। फिर नेक्स्ट हम फिर से आपको सफाई करना है और साथ ही साथ तैयार करना है। इस तरह से छोटा छोटा हमारे डोसा जो है तैयार करना है। इस तरह से हमने ओनियन ऐड कर दिया है, साथ ही साथ टमाटर भी ऐड कर दिया है। ग्रीन चिली भी हम इस तरह से ऐड कर दिया है। ऊपर से आपको घी भी ऐड करना है, आपको कोरिएंडर भी इसमें ऐड करना है। इस तरह से ज़रूर बनाइए घर में, बहुत ही हेल्दी है, बच्चे लोग को बहुत ही पसंद आते हैं ये उत्तपा, ओनियन उत्तपा, टमाटर उत्तपा इस तरह से। और ऊपर से आपको घी भी थोड़ा सा ऐड करना है। दोनों तरफ इस तरह से आपको पका लेना है। और देख सकते हैं हमारा जो डोसा है बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी हम बनाने वाला मैसूर का जो डोसा है, मैसूर मसाला का डोसा। और इस तरह से हमने मसाला बनाया है और मैसूर का जो पाउडर है, और इस तरह से पाउडर हमें देना है। साथ ही साथ टमाटर भी आपको ऐड करना है, आपको जो पसंद है। साथ ही साथ फिश कोरिएंडर भी इसमें ऐड कर देना है। तो हमारा ये जो मैसूर डोसा है बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इसको वन साइड इसको पकाना है और इस तरह से हमें निकाल लेना है। और दूसरा डोसा जो है हमें बिल्कुल कड़क डोसा बनाना है, क्रिस्पीदार। और इस तरह से हमने बड़ा डोसा जो है हमें तैयार किया है। हमें इसमें घी ऐड कर दिया है। ये बिल्कुल गोल्डन कलर आने वाला है और बिल्कुल होटल व रेस्टोरेंट का जैसा आपको बहुत ही टेस्टीफुल होगा। और इस तरह से आपको डोसा को उठा लेना है। हल्का हल्का ब्राउन कलर आ चुका है, तो हमारा डोसा जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीक़ा में पक चुका है। तो इस तरह से बिल्कुल डोसा जो है एक ही पीठ में अलग अलग तरीक़े से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बनाने वाला जो उत्तपा है, सादा उत्तपा और इस तरह से प्लेन उत्तपा, इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे और अच्छी तरह से इसको पकाना है। देखो हमारा जो डोसा है ये ढालने के बाद छोटा छोटा जो होल हो गया ना, ये है आपको 100% डोसा का जो है तरीका आपको बताते कि हमारा जो पीठ है वो 100% सटीक था। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इस तरह से ज़रूर रेसिपी बनाइए और कमेंट कीजिए ये रेसिपी कैसा लगा। इस तरह से 1 2 3 4 करके हमने सारी जो मसाला डोसा यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ इस तरह से।
दिख चाहिए। ऐसा मोड़ने से क्या होता है, बिल्कुल टूट जाते हैं। मतलब हमारे जो कड़क जो डोसा होता है ना, क्रिस्पी डोसा, और इसी तरह से तैयार होता है। और इसी तरह से होटल और रेस्टोरेंट में सर्विस किए जाते हैं। और हमारा जो ऑर्डर है, बहुत सारा ऑर्डर आया है। बिल्कुल क्रिस्पीदार छोटा छोटा आप इस तरह से डोसा घर में बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है, सिंपल तरीका है। मुझे एक दोस्त काफ़ी बार मैसेज किया कि कड़क डोसा नहीं होते घर में, तो मैं इसको यकीन दिलाया था कि इस तरह से आप ज़रूर बनाइए। हमारा जो मसाला डोसा और इस तरह से तैयार होता है। हमने यहाँ पर मसाला डोसा तैयार किया इस तरह से। आप चाहो तो इस तरह से टूपी भी डोसा बना सकते, बच्चों को बहुत पसंद है। इस तरह से टूपी डोसा भी बना सकते घर में। ये बहुत ही हेल्दी डोसा रेसिपी है। ये कर्नाटक में बहुत ही एक ख़ास एक रेसिपी है। साउथ इंडियन में वो तो बहुत फेमस है। चेन्नई, बेंगलोर ये सब में बहुत ही जो है मसाला डोसा, ओनियन उत्तपा, वड़ा, मेदू वड़ा, इस पेज में बहुत सारा रेसिपी दिया गया है। दोस्तों ज़रूर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको रेसिपी कैसा लग रहा है। और हमारा जो है यहाँ पर आधा उत्तपा डोसा तैयार हो चुका है। देख सकते हैं हमारा बिल्कुल तैयार है। और इस तरह से जब उठाएगा, आपको इस पार से उस पार आपको दिखाई देगा कितना डोसा इतना हल्का और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पीदार डोसा है, बिल्कुल वाइट है। और इस डोसा को, सादा डोसा को दोनों तरफ हम पकाया इस तरह से 1/2 हिसाब से पकाना पड़ेगा इस तरह से। ये जो डोसा हम बना रहा हूँ, इसको ढक के पकाना है, बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल इडली का तरह ये बिल्कुल सॉफ्ट होगा। और वन वन पकाना है, वन तरफ पकाना है, टू तरफ नहीं पकाना है। और इस तरह से हमारा जो डोसा है बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट होके निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर घी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से निकाल लेंगे इस तरह से। तो हमने यहाँ पर ओनियन उत्तपा बनाया, क्रिस्पीदार वाइट हमने बनाया, यहाँ पर सादा डोसा बनाया नीट। और इस तरह से आप जब कुरकुरेदार एक डोसा बनाएगा और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही ईजी है, सिंपल है। दोस्तों इस तरह से हमने सारी जो मसाला डोसा उत्तपा हमने इस तरह से बनाया है। और इसी पीठ में आप इडली भी बना सकते हैं। और ये सांभर और इडली के साथ बहुत सर्विस किए जाते हैं। हमने अलग अलग तरीक़े से इसको बनाया है।
जब इसको एक बार खाओगे तो कोई भी रिश्तेदार आते हैं तो अलग अलग तरीक़ा में इस तरह से डोसा बनाएगा, तो वो भी खुश हो जाते, आप भी खुश हो जाते और आपको मार्केट से लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब आप रेसिपी पता है आप घर में बना सकते इस तरह से। टमाटर उत्तपा और मैसूर उत्तपा, और इस तरह से हमारा जो प्लेट है बिल्कुल तैयार होगा। फिर से आप सभी को एक कुक बुक 7 स्टार में वेलकम करता हूँ। एक नया नया रेसिपी के साथ मिलते। थैंक यू सभी को।